पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। श्री राम सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। हेलो दर्शकों, आज श्रावण मास के पुण्य पर्व में आपको कई बार मैं अपने कथाओं के द्वारा ये समझा के आया हूँ कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व अगर किसी का है तो वह है सद्गुरु का। गुरु गोविंद भगवान की जब हमें शरण मिल जाती है तो व्यक्ति पराधीन सपने सुखनाए। जब गुरु के अधीन या परमात्मा के अधीन अपना जीवन कर देते हैं तो व्यक्ति कहीं पे भी गलत मार्ग, गलत आचरण अथवा प्रतिकूल स्थितियों में भी अनुकूल स्थिति ढूंढ लेता है। अब आइए हम रामचरितमानस के बालकांड से विश्वमोहिनी के प्रसंग में जो हमारे संत देवर्षि नारद जी को विश्वमोहिनी के प्रति आकर्षण होता है और फिर भगवान को एक शब्द कहते हैं। जब भगवान विश्वमोहिनी का हरण करके ले जाते हैं तो तब नारद जी जीव रूप में कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करो तुम सोई। अब ध्यान दीजिए, इस चौपाई से व्यक्ति किसी भी दर्शक को या जनमानस को इस गूढ़ तत्व पे, गूढ़ शब्द पे ध्यान देना है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। व्यक्ति परमात्मा अथवा गुरु आत्मा, ये दोनों से यदि हम इनके अनुकूल चलते हैं तो जीवन में कभी व्यक्ति गलत रास्ते का प्रयोग कर ही नहीं सकता है, गलत जीवन जी ही नहीं सकता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हमारे सिर के ऊपर अथवा हमारे जीवन के अनुशासन हमारा किसका ले रहे हैं, हम किसके अनुशासन के अनुसार जीवन चल रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। अब अनुशासन किसके लिए बनाया जाता है, प्रशासन किसके लिए बनाया जाता है? जो अनुशासन का प्रयोग नहीं करता। यदि आप पूरा अनुशासन पे हैं तो प्रशासन आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार शिष्य को अनुशासन में रखने के लिए सद्गुरु की भूमिका सबसे बड़ी है, जो कि भगवान रूपी प्रशासन हमें खुश होकर किसी भी स्वांग करने का पूरा लाभ मिलता है। अब देखिए, नारद जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। क्यों? 4 अवस्था व्यक्ति की है। ज्योतिष के अनुसार 120 वर्ष परम आयु हमारे धर्मशास्त्रों में बतलाई है, और उसमें हम 100 वर्ष का ही यदि आंकलन करें, क्यों गुरु जरूरी है, क्यों दूसरे का सर हाथ अपने सर के ऊपर रखना जरूरी है, क्यों दूसरे के अनुशासन से जीवन जीना है? इसके लिए बहुत फायदा की बात है कि अगर हमारा गुरु नहीं है, हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुशासन में जीवन नहीं जीना चाहते हैं, तो अब घर में ही तुम्हारा गुरु तुम्हें बतलाया जाएगा। अब ध्यान दो, 1 से और 25 साल की अवस्था तक व्यक्ति का बाल्यकाल यानी ब्रह्मचर्य जीवन कहलाया गया है। अब 1 से 25 वर्ष के जो युवान भाई बहन हैं, जवान बच्चे हैं, वो अपना गुरु किसको माने? तो उस समय जवान बच्चे अपनी प्रथम अवस्था को 1 से 25, उसमें यदि विद्यार्थी ये सोचे, युवान भाई बहन ये सोचे कि हम कुछ ऐसी गलतियां न करें कि हमारा जीवन हमारे कारण हमारे माँ बापों को कहीं भी नीचे देखना पड़े। उस समय विद्यार्थी बच्चे अपने माँ बापों को अपना गुरु माने।
तो वो क्या हो गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब सिर पे हमने माँ बाप रूपी यश को रख दिया कि हमारे कारण वे तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, उसके कारण मेरे माँ बापों को नीचे ना दिखना पड़े। ये हमारा प्रथम गुरु होगा। दूसरा गुरु, हम बात करें गृहस्थ जीवन की। अब गृहस्थ जीवन में 25 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर 50 तक काम की गंगा, मोह की गंगा, लोभ की गंगा, कहीं भी संसार गोरख धंधों में व्यक्ति उलझा रहता है। तो उस समय पति और पत्नी गुरु धारण करें तो उनका गृहस्थ जीवन का सब झंझट मिट जाए। अगर गुरु का वर्ण न कर सके तो उस समय वो किसको गुरु माने। अब ये ध्यान दें, 25 से लेकर 50 के पड़ाव तक, 25 से और 50 के पड़ाव में मेरे कारण, माँ सोचे या पिताजी सोचे, मेरे कारण मेरे बच्चों को कहीं पे नीचा न देखना पड़े, वो हमारे गुरु बन गए। हम ऐसा कोई कृत्य न करें कि कोई भी व्यक्ति कहे कि तो अमुक जगह पे तुम्हारे माँ जी या पिताजी कुछ ऐसा कृत्य कर रहे थे, कोई ऐसे प्रतिकूल कार्य कर रहे थे, ऐसा अगर हम उनको गुरु मान दें, अगर गुरु का वर्ण नहीं कर सकते हैं, तो ये भी जीवन जीने की सबसे अच्छी पद्धति है। तीसरा गुरु 50 से लेकर 75 तक, 51 वनम व्रजेत निर्भः, 50 से लेकर और 75 तक हम कैसे जीवन जिए। उस समय हम अपने गुरु का नाम हमारा गंदा न हो, हमारे गुरु का सर नीचे न झुके, ऐसा जीवन, गुरु को ही अपना सर्वस्व माने। और उसके बाद 75 से लेकर और 100 तक का जो पड़ाव है, उसमें सज्जनों हम धर्म शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को अपना गुरु माने तो निश्चित रूप से व्यक्ति का 1 से लेकर 100 वर्ष तक का, 1 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक का जो समय है वो निश्चित रूप से इतना सुंदर बीतेगा, इतना सुंदर बीतेगा कि जो हमारे संत नारद जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। जैसे आपने देखा होगा, एक वृषभ को ले लीजिए, एक सांड को ले लीजिए, वो परम स्वतंत्र है, न सिर पर कोई, न मालिक का अधिकार है, न उसको नथा हुआ है, तो वो परम स्वतंत्र है। अब उसके मन में जो आवे, जहाँ उसके मन करे वहाँ जावे, जो मन में आवे वो खावे, जहाँ मन में आए वहाँ अनेक प्रकार की हरकत करे, ये व्यक्ति की जीवन है। भावई मनई करो तुम सोई। गुरु का वर्ण क्यों करना है? इसलिए करना है कि भावई मनई करो तुम सोई, जो तुम्हारे मन में भाई, भाई मने जो अच्छा लगा, और सुहाई मने जो तुम्हारे करने की इच्छा हुई। ये दोनों कार्य अगर तुम किसी के कंट्रोल में चल रहे हो, तुम रिमोट तुम्हें कोई और कर रहा है, तो निश्चित रूप से तुम यहाँ से जीवन जो तुम्हारा बनेगा वो परम दिव्य प्राप्ति को करेगा। अब गुरु क्या देते हैं ये ध्यान दें। गुरु ने अनुशासन में रखने के लिए मन रूपी कुत्ते पे लगाम लगाने के लिए परमात्मा का परम औषधि रूपी मंत्र हमें दे दिया। और मंत्र का जाप कलयुग में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मत करो आप पाठ, पूजा, जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा प्रमाण दे दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो आप कर भी नहीं सकते। गुरु के द्वारा जो मंत्र आप ग्रहण करते हैं, गुरु वर्ण करने के बाद जो आप मंत्र ग्रहण करते हैं, मात्र और मात्र उस मंत्र का जाप करें, उस मंत्र की आराधना करें, तो तुम्हारे अंदर जितने भी सद्गुण हैं, जितने सतयुग से लेकर और कलयुग तक के जो कुछ भी धर्म कर्म है, वो सब तुम्हारे अंदर स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा को आकर्षित करने के लिए नाम से बढ़कर कोई रत्न नहीं है, नाम से बढ़कर कोई खजाना नहीं है, नाम से बढ़कर कोई औषधि नहीं है, नाम से बढ़कर कोई चुंबक नहीं है, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, नाम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमीरी सुमीरी नर उतरई पारा। ये कब होगा? जब आपके जीवन में कोई सदगुरु का वर्ण हो जाएगा तो वो निश्चित आपको ऐसे कंट्रोल कर देंगे, ऐसे अनुशासन में ढाल देंगे कि आपका कितना भी बिगड़ा हुआ जन्म होगा सत सुधरे सत संगति पाई और पारस परस उदात सुवाई। इसलिए भावई मन ही करो तुम सोई। जो मन में आए वो नहीं करना है। इसके लिए दूसरे के ऊपर या दूसरे के अधीन हमें जीवन जीना है। वो सदगुरु के अधीन जीवन जियोगे, सदगुरु तुम्हें भगवान की गोदी में डाल देंगे। भगवान के अधीन अगर जीवन जियोगे तो तुम्हें गुरु की गोदी में डाल देंगे। इसलिए बार बार सब दर्शक ध्यान दें, सदगुरु का वर्ण जीवन में अति आवश्यक है। जिस प्रकार जीने के लिए सांसें जरूरी है, इसलिए जीने के लिए गुरु भी जरूरी है। और गुरु एक ही चीज देगा, कलयुग केवल नाम आधारा। भरजनम बहुबीजानाम आर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। जो राम राम का उच्चारण अपने मुख से करता है उसके सामने सब कुछ नक्षत्र हो, ग्रह हो, किसी भी प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक स्थितियाँ हैं उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए गुरु तत्व के बारे में हम कैसे गुरु का वर्ण करें, कैसे नाम का जाप करें और कैसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम।